Hello students, this is Surendra Kumar, your physics tutor. Today we will discuss about Coulomb's law. हम Coulomb's law के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज एट रेस्ट था. रेस्ट के बारे में पढ़ा है हमने और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है. मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है. इसी को कंटिन्यू करते हुए हम कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं. कूलम्ब्स लॉ हमें दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बताता है. तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द electrostatic force between 2-point charge is directly proportional to the product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between the charges. First of all, please subscribe my channel and share it more and more. तो डेफिनेशन हमने बताई है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन 2-point चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance, means product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance. अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और के आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इस के को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. के इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहेंगे. इस के की वैल्यू डिपेंड करती है द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट. एक सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करेगी एंड नेचर ऑफ मीडियम नेचर के नेचर पे डिपेंड करेगी. इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इस के की वैल्यू. क्या देखा गया कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को हमने फिक्स कर लिया और चार्ज के बीच में सेपरेशन को भी हमने क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया. फिर हमने मीडियम को चेंज करके देखा तो फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. फोर्स चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि एक थर्ड फैक्टर और है चार्ज और सेपरेशन के अलावा. वो थर्ड फैक्टर क्या है, मीडियम है. और वो मीडियम आप चेंज करते हो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में लेके जाते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी पॉइंट चार्जेस वो भी क्या करता है, चेंज करता है. ओके इसलिए हमने यहाँ पे के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है और इस के की वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड की है. अगर मीडियम आपका वैक्यूम है, इन वैक्यूम अगर मीडियम आपका क्या है, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, और सिस्टम क्या है, सिस्टम आपका SI है तो के की वैल्यू हम लेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये के की वैल्यू होगी और ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर. तो हमारे पास यहाँ पे एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है एप्सिलॉन नॉट. इसे कहते हैं, इस क्वांटिटी को एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा. अगर मीडियम वैक्यूम है और सिस्टम आपका क्या है, CGS है, उस केस में के की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे. तो अगर के की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लें तो हमारे पास यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, वो आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी 2-point चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा. तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए,
चार्ज हो गया, सेपरेशन हो गया और मीडियम हो गया, ठीक है ना। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रिप्रेजेंट करता है किसको, मीडियम को। ये आता है हमारे पास। अगर के की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे यूनिट होगी न्यूटन फोर्स की एसआई सिस्टम में, और के की वैल्यू 1 रखेंगे तो फोर्स आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो फोर्स की यूनिट होगी वो डाइन होगी, डाइन। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज आया है। अब हम डिस्कस करते हैं इस एप्सिलॉन नोट के बारे में थोड़ा, इसकी यूनिट और डायमेंशंस को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा हमारे पास ये कूलम्ब्स लॉ का स्टैंडर्ड फॉर्म आया है, और हमारे पास के की वैल्यू एसआई सिस्टम में और वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर आ गया है। तो अब हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फाइंड आउट करना है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ से इस टर्म से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लेके आओ और 9 × 10⁹ इसके नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई की वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो यहाँ पे 3.14, और वैल्यू 9 × 10⁹ यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगी 8.852 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.852 × 10⁻12 ये वैल्यू होती है, और ये यूनिट होगी। अगर डायमेंशन आप निकालना चाहते हो किसका, एप्सिलॉन नॉट का, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का, तो ये कूलम्ब किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। चार्ज का डायमेंशन होता है A1 T1, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2, चार्ज की पावर 2 है, कूलम्ब स्क्वायर है तो 2। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, फोर्स का डायमेंशन होता है M1 L1 T-2। तो ये फोर्स का डायमेंशन इसकी पावर -1, और ये L-2, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास जो डायमेंशन बनेगा वो M-1 L-3, ये 1 है, ये -1 और -2 -3, और T4 ये -2 है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, T+2, और ये T+2 T4 और A2। तो M-1 L-3 T4 A2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये तो था, हमने इस पूरे सिस्टम को, सिस्टम है ये 2 पॉइंट चार्जेस का, इस पूरे सिस्टम को वैक्यूम में लिया है। अगर हम मीडियम में लेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, वहाँ पे हमारे पास एक न्यू टर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। एप्सिलॉन नोट की जगह वहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू टर्म जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो बेटा नेक्स्ट हम आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो इंट्रोड्यूस किया है चार्जेस का मीडियम चेंज करते हैं, तो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का मीडियम हम चेंज करेंगे तो एक न्यू टर्म ऐड हुई है जो इफेक्ट डालती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, इसका रेशियो होता है। दैट इज, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जनरली एप्सिलॉन आर और के से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये होगा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये हमारे पास जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे हमने फोर्स लिया था बिटवीन पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वैक्यूम में, चार्जेस इन वैक्यूम, वैक्यूम में फोर्स पॉइंट चार्जेस के बीच में था, वो हमारे पास था Fv था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वैक्यूम की। इसी प्रकार पूरे उस सिस्टम को अगर हम मीडियम में प्लेस करते हैं तो क्या होगा, मीडियम में प्लेस करेंगे तो चार्ज जो फोर्स है वो चेंज होगा। तो जैसे ही
हमने मीडियम चेंज किया तो फोर्स बिटवीन आया किसमें, पॉइंट चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस इन मीडियम। मीडियम में जो फोर्स है पॉइंट चार्जेस में वो हमारे पास क्या होगा, एफ एम होगा, वो आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो फोर्स वैक्यूम में है चार्जेस के बीच में, और ये फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इन मीडियम, एफ वी अपॉन एफ एम। एफ वी आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये टर्म से ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपके पास बचा है 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ओवर 1 अपॉन में एप्सिलॉन, 1 अपॉन में एप्सिलॉन। तो आपके पास एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब हमारे पास जो एप्सिलॉन आ रहा है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम और वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशियो है वो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और ये क्या है, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज इन मीडियम। तो इस एप्सिलॉन आर की काफी डेफिनेशन हो जाएंगी, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज इन मीडियम, इसका रेशियो भी होता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम या इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इसका रेशियो भी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा। आ गया समझ में। इसी प्रकार हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को पोटेंशियल की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपेसिटेंस की टर्म में भी डिफाइन करेंगे। आ गया समझ में। ये होता है हमारे पास डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ये फेथ है मेरा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, उनसे और क्लियर होगा। तो देखिए बच्चा पार्टी, हमने दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सोल्व करने हैं, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दो चार्ज पार्टिकल हैं हमारे पास और दोनों के चार्ज इक्वल है, एक Q1 है और दूसरा Q2, और उन चार्ज पार्टिकल्स पे जो चार्ज है वो 2.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। आर ज्वाइंड बाई एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, इन दोनों को हमने इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से ज्वाइन किया है और उस स्ट्रिंग की लेंथ है 1 मीटर। ठीक है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो 1 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, इसका मतलब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस वो 1 मीटर है। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस कितना है, 1 मीटर है। ओके, तो स्ट्रिंग की लेंथ 1 मीटर है तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 1 मीटर। तो हमारे पास एक चार्ज Q1 ये हो गया और सेकंड चार्ज Q2 आपका ये हो गया, और इनके बीच में सेपरेशन क्या है, 1 मीटर। दोनों चार्जेस पे मैग्नीट्यूड सेम है चार्जेस का, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है दोनों का। इसका मतलब दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इनमें रिपल्सन होगा, इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, जिसके कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा। अगर समझ में, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन ही किसको एक्सप्लेन करेगा, टेंशन को एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब हमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन फाइंड आउट करना है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1/4 पाई की वैल्यू आप 9 इंटू 10⁻⁹ ले सकते हो। Q1 की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁻8, Q2 की वैल्यू सेम 2.0 इंटू 10⁻⁻8, आर मीन्स 1 का स्क्वायर। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18, 18 को 2 से 36
इंटू 10⁻9 और 8 और 8, ऑब्वियस सी बात है कि 9 में से 8 गए तो कितने बचे 1, और 1 में से 8 गए तो 10⁻⁻7, ठीक है ना। इतना न्यूटन फोर्स होगा इन पॉइंट चार्जेस के बीच में, और यही टेंशन होगा स्ट्रिंग के अंदर। समझ में आ गया। इसी प्रकार से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 मीटर हमें गिवन है, ये क्वेश्चंस में दे रखी थी, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस कैपिटल Q। हमारे पास एक चार्ज क्या है, Q है, स्मॉल q चार्ज है, और इस स्मॉल q चार्ज को हमने प्लेस किया है सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। इक्वल चार्ज है दोनों का, कैपिटल Q मैग्नीट्यूड है उनका। तो हम ये डायग्राम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये डायग्राम ड्रा किया हमने, यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल Q चार्ज है, और यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल Q चार्ज। तो A और B पॉइंट पे कैपिटल Q चार्ज है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन हमने मान लिया वो R है। सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस क्या है हमारे पास, R। अब इस लाइन, इन चार्ज को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन के सेंटर पे, ये C हमने सेंटर मान लिया, यहाँ पे एक स्मॉल q चार्ज प्लेस करना है। A charge Q, capital Q is small q. So a charge small q is placed at the center of line joining the two equal charge capital Q. Show that the system of three charge will be in equilibrium. हम थ्री चार्ज का सिस्टम हमें इक्विलिब्रियम पे शो करना है अगर Q आपका -q/4 के इक्वल। कहने का मतलब ये हमें आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस बात आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि तीन चार्ज का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब नेट फोर्स सभी चार्जेस पे 0 होगा, तब ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है ना। इस चार्ज पे भी नेट फोर्स 0 होगा। इस चार्ज पे कौन कौन से चार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे, A पॉइंट वाला और B पॉइंट वाला, ठीक है, ये दोनों चार्जेस फोर्स अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये चार्ज भी अप्लाई करेगा इस पे, और ये चार्ज भी इस पे अप्लाई करेगा। क्लियर है ना। तो इसी प्रकार इस चार्ज पे इसके द्वारा फोर्स अप्लाई होगा, और इस A पॉइंट वाले चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है। कहने का मतलब नेट फोर्स इन सभी चार्जेस पे क्या होगा, 0 होगा, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस will be in equilibrium. System of three charges will be in equilibrium if net force on each charge, प्रत्येक चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, will be 0। प्रत्येक चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, तब ये सिस्टम थ्री चार्जेस का इक्विलिब्रियम पे होगा। और उस इक्विलिब्रियम को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार्ज है, इस चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है। अब इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, अब इस चार्ज पे A पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब फोर्स ऑन Q कहाँ पे है, B पॉइंट पे है, ड्यू टू Q, और ये Q कहाँ पे है, A पॉइंट पे है। A पॉइंट पे है तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। कूलम्ब्स लॉ से हमारे पास जो फोर्स आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q इंटू में Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स होगा F1। इसी प्रकार से फोर्स ऑन Q कौन से पॉइंट पे है, B पॉइंट पे, ड्यू टू स्मॉल q कौन से पॉइंट पे है, स्मॉल q आपका C पॉइंट पे है। तो आप इस पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो, वो F2 मान लो। F2 क्या होगा, 1/4πε0 Q इंटू में स्मॉल q अपॉन में, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें R/2, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो ये सेंटर पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R/2 होगा। इसका मतलब R/2 का स्क्वायर, तो R²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में कह सकते हो आप। आ गया समझ में। अब इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा,
अब वैसे नेट फोर्स इस पे क्या होगा, इन दोनों फोर्स का सम, ठीक है ना। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट B, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, और Q चार्ज कहाँ पे है, B पे, विल बी, वो क्या होगा F1 प्लस F2, और इक्विलिब्रियम पे होगा तो इन दोनों फोर्स का सम क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F2, F1 आपका माइनस F2 के बराबर होगा। आ गया समझ में? तो F1 आपका माइनस F2 के इक्वल होगा। तो F1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू में कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू में 4, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे इस साइड बचा कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू में स्मॉल q, अगर स्मॉल q की वैल्यू चाहिए तो माइनस का q/4 आ जाएगा। यही हमें ट्रू करना था। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू माइनस q/4, ये हमें एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ से सभी ने अंडरस्टैंड किया होगा और देख सकते हो। ये बच्चा बाटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कैरिंग इक्वल चार्ज। कहने का मतलब दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और उनका चार्ज इक्वल है, और उन चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रखा है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ओके, तो हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। Q हमने मान लिया, इक्वल चार्ज है तो Q मान लिया दोनों का मैग्नीट्यूड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू चार्ज वो हमें दे रखा है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रखा है, गिवन है इन पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में। अब क्या कहता है कि व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच में सेपरेशन भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसके इक्वल है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, प्रत्येक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप चार्ज फाइंड आउट करो, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अप्लाई करके, ठीक है ना। Q इज इक्वल टू एन, एन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय कूलम्ब्स लॉ से F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे F आपको गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 आपके पास Q है, Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कितना है 5 इंटू 10⁻⁻10, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से Q स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हो। Q स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁹, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 इंटू 10⁻⁻20, ये -10 था, स्क्वायर -20 हो जाएगा। ये 9 इंटू 10⁻⁹ नीचे चला जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ आपका नीचे चला गया। ओके, ये आ गया हमारे पास। हमें चाहिए Q चाहिए, ये तो 3.7 इंटू 10⁻⁹ और ये -9 18 और ये कितना है 20, आप इसको 10⁻⁻38 कह सकते हो। 10⁻�38 बचा क्या, बच गया आपके पास 25 और नीचे रह गया 9, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। Q हमारे पास आ जाता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 10⁻, ये कितना है 18, 38 है, 38 मीन्स 19 बाहर आ गया, अंदर आ गया 3.7 नियरली अबाउट 3.6,
इसका स्क्वायर रूट आप कह सकते हो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 36, 4 चौक 16, 6 मतलब ये 6 कुछ पॉइंट कुछ होगा, ठीक है ना, 6 पॉइंट कुछ ही आ गया Q। अब आप क्या करो, Q इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करो, n निकालना है हमें तो Q अपॉन में E। Q की वैल्यू आपको दे रखी है 5/3 इंटू में 6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, -19 से -19 कैंसिल, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है ना। ये था आपके पास कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल।